जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपका पहले जीके का सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीके का सॉल्व करेंगे, फिर मैथ का, फिर रीजनिंग का और फिर कंप्यूटर का। ठीक है, और ये ध्यान रखना, इसमें जो कैंडिडेट मैथ में कमजोर हैं, ठीक है, जिनको मैथ थोड़ा कम आती है, तो उनके लिए ये भर्ती बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका मैथ मात्र 15 नंबर की पूछी जाती है। सबसे बड़ा जो रोल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है आपका जी के जी एस। ठीक है, तो जी के जी एस का जितना हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई दिल्ली पुलिस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। ठीक है, और इसमें कंपटीशन भी, जैसे फार्म तो ज़्यादा डलते हैं लेकिन इसमें दौड़ भी आपकी अच्छी खासी है। तो अगर आप फिजिकल में अच्छे हो तो भी आपकी भर्ती आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपकी ये भर्ती लटकती नहीं है, क्योंकि एसएससी एग्जाम कराती है, भर्ती बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। ठीक है, यानी आपका पेपर हुआ, पेपर के मुश्किल से 2 महीने, 2 ही महीने बाद आपका फिजिकल हो जाता है। फिजिकल के बाद तुरंत मेडिकल, तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए ये जो आपकी वैकेंसी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका सैलरी भी अच्छी खासी में मिलती है, जो प्रोफाइल भी अच्छी खासा आपको देखने को मिल जाता है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप एएसआई भी इसमें बन सकते हो। राजधानी पुलिस है, इसलिए वैकेंसी बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है इस भर्ती में तो आप पहले से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा इस बार ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सबको पता चल गया है। क्योंकि कैलेंडर जो है वो आपका दिसंबर 2024 में आ गया था, तो सभी भर्ती आने वाली हैं। लेकिन देखो, कंपटीशन हर साल रहता है, जो मेहनत करेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, कंपटीशन वही रहता है 1-2 लाख में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 22 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी, चाहे आप किसी भी विषय की हो, आपका डेली प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व मैं करवाऊंगा। ठीक है, और देखो जितना हो जाए, 2020 का भी करवा दूंगा, ये तो 2023 का है। जितना हो जाए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पर ही फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लो, चाहे मैथ चाहे रीजनिंग आपके आने लगेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पॉलिटी से है। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है। तो देखो, राज्यपाल को जो सलाह देता है वो देता है आपका मुख्यमंत्री। कौन देता है, क्योंकि राज्य का मुखिया भी तो मुख्यमंत्री होता है ना, तो मुख्यमंत्री देता है। और मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, भाई राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का शपथ दिलाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, और पॉलिटी में अधिकतर अनुच्छेद पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका जियोग्राफी से है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल है। तो कौन सा है वो, तो वो है आपका ज्वालामुखी घटना। कौन सा है, ज्वालामुखी घटना है। आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना प्रयास करना है कि भाई जी के जीएस में मैं 30+ हासिल कर लूँ। ठीक है, कितना कर लूँ, 30+ आपका जी के जीएस में आ जाए आराम से। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। तो कौन सी योजना है वो, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं सब आपको पढ़ लेनी है। जैसे कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, ठीक है, स्वास्थ्य वाला एक किया है, तो ये सब आपका कुल है आपकी 15-20 टी इंपोर्टेंट। वो हर साल हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ऑप्शन 3। ठीक है, ये प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में रिपीट होंगे, ध्यान रखना है, एसी में नहीं, दिल्ली पुलिस में तो पूछे ही जाएंगे।
अदर में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह में, ग्रुप डी वगैरह में। अगला प्रश्न है भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो यह जो है नागर शैली में है। किस शैली में है? नागर शैली में है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है, सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो जो आपका सिमुक है वो सातवाहन का था। किसका था? सातवाहन का। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मीनाती मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो वो है आपका उड़ीसी नृत्य। कौन सा है? उड़ीसी नृत्य। ठीक है। छऊ भी आपका झारखंड का है, उड़ीसा का भी है। ठीक है। सत्री असम का है, बिहू जो है असम का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं भाई, ये जो व्यक्ति है किससे संबंधित है, या ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य किस राज्य का है? अगला प्रश्न है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार डैश राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, ना कि केवल हिंदुओं का? ठीक है। तो वो है आपका स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो आप देखोगे कि स्वामी विवेकानंद, ठीक, यूसुचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है। लूसेंट के लास्ट में दिया गया है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि राजा मोहन राय को पूछ लेते हैं, सती प्रथा वाला। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यही प्रश्न। अगला, भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो है आपका अरुण शौरी। कौन सा है? अरुण शौरी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है? तो वो है आपका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। ठीक है। चलो तो थोड़ा स्पीड में करते हैं, नहीं तो वीडियो फिर ज्यादा ही कुछ लंबा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो है आपका सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? तो अनूप जलोटा को। ठीक है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ये वाला देखना बहुत मस्त है। अगला है आपका, उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आय और धन की असमानताएं कम हुई हैं। ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुले ने लिखी थी? तो वो है गुलामगिरी। कौन सी थी? गुलामगिरी। कौन सी थी? गुलामगिरी थी। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। सब्जी बनाने हमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति किसका उदाहरण है? तो हरित क्रांति जो है प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था? तो वो है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? तो वो है गोलकोंडा। कौन सा? जो कि हैदराबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, देहिंग पटकाई त्योहार को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा असम। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद संहिता में कितनी पुस्तकें हैं? 10 पुस्तकें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? तो जलमार्ग सेकंड, राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड है। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? तो वो है आपका सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बेकरेल जो एक विघटन प्रति सेकंड के बराबर है को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? BQ के द्वारा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल किले का निर्माण निम्न में से किस सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने देश के शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया। तो किसके शासनकाल के दौरान? शाहजहां के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? तो वो है आपका सामा चकेवा। कौन सा है? सामा चकेवा है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए खेल गतका से संबंधित है? तो वो है पंजाब। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। अगला है सजीव टेरिडोफाइटा का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में किस प्रकार का फैलाव होता है? तो सीमित और प्रतिबंधित फैलाव होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामे खान किस राज्य से हैं? तो ये आपका राजस्थान से हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो 51A में जो मैं मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 51A में, तो जी पार्ट में दिया गया है ये। ठीक है, जी पॉइंट में पार्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दर की वृद्धि थी? तो वो है आपका मिजोरम में। किसमें थी? मिजोरम में। अगला प्रश्न देखिए जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन 2 पेशा। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो भाग XX में। अगला प्रश्न देखेंगे अंकुश कृमि नामक सूत्रकृमि परजीवी किस प्रजाति से संबंधित हैं जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं? तो वो है एनक्लोस्टोमा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद का कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके किसी राज्य के हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो वो है अनुच्छेद 3 में। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र की। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अगला निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ए सूटेबल बॉय लिखा? विक्रम सेठ ने। अगला प्रश्न है आपका भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और कार्यों के प्रभार के हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? तो आर्टिकल 371H में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम होगा क्या होगा? उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। अगला प्रश्न बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी होती है तो 110 मीटर और 400 मीटर की होती है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? तो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है एडवेंचर्स और हकलबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो मार्क ट्वेन ने लिखा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था? तो वो है क्षत्रिय नृत्य जो कि असम का है। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कर लेना क्योंकि अब थोड़ा गाना बजने लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर 80.09% है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना। ऑप्शन 1 सही है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? तो भील के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील के द्वारा। अगला और आखिरी प्रश्न है, किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है? तो 1881। तो ऑप्शन 1 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।